Hello student, let us continue with our chapter. लास्ट लेक्चर में जो हम देख रहे थे रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर्स के रिप्लाई में क्या पॉइंट्स कंसिडर करना है और इसके कुछ एक सैंपल जो हमने देखा था तपस्वी टी ट्रेडर्स एंड गुजरात टी डेपो का, जिसमें पहले इंक्वायरी करते हैं और बाद में उसका रिप्लाई करते हैं. नाउ सेकंड लेटर इज, आज जो हम आज के लेक्चर में और कुछ सैंपल्स इसके बारे में देख रहे हैं. आदर्श निवासी छात्रालय खेरालू wants to purchase specific furniture from Jai Hind Furniture Mart, Patan. Write a letter on behalf of them inviting quotation for the purchase of specific furniture. Now ये लेटर में जो है आदर्श निवासी छात्रालय जो है खेरालू में, मतलब एक छात्रालय मतलब गुरुकुल जैसा स्टूडेंट का वो है, जिसमें कुछ फर्नीचर की उसको ज़रूरत है. तो वो एक जय हिंद फर्नीचर मार्ट पाटन को लेटर लिख के वो कोटेशन मंगा रहा है कि उसका कुछ स्पेसिफिक फर्नीचर है, वो स्पेसिफिक फर्नीचर के लिए उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है. तो आपकी क्या प्राइस होगी, क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी. हमने जैसे देखा बायर और सेलर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें बहुत ही प्रोफेशनली टू द पॉइंट, क्योंकि ये लेटर जो है वो एक आपका इम्प्रेशन क्रिएट करता है. और यही जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली बहुत ही अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव होना है, टू द पॉइंट होना है और सारी क्लैरिफिकेशन, और आपका एटीट्यूड भी ऐसा होना है कि आप उसको सारी सर्विस भी प्रोवाइड कर पाओगे. क्योंकि ये जो इंक्वायरी आती है तो ये जय हिंद फर्नीचर मार्ट के लिए, ये आदर्श निवासी को अगर वो फर्नीचर कुछ गुड्स जो डिलीवर्ड करेगा तो उसके लिए वो एक फ्यूचर कस्टमर बनने वाला है. इसके लिए आई एम नॉट रीडिंग द फुल लेटर लैंग्वेज, सो बी क्लैरिफाई, बी क्लियर ऑन द मैटर. जो भी आप ये रीड करोगे इसमें सारे पॉइंट्स किस तरह से मेंशन किया है, किस तरह का इंक्वायरी कर रहे हैं, ये ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, सुनना है. उसके बाद जो दिया है, राइट ए सुटेबल रिप्लाई टू द लेटर आस्किंग फॉर कोटेशन एंड प्राइस लिस्ट फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर परचेज करने तो जय हिंद फर्नीचर मार्ट पाटन जो है वो आदर्श निवासी छात्रालय को रिप्लाई कर रहा है उसकी इंक्वायरी के लिए. वी थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी लेटर डेटेड सो एंड सो, जो आपने उधर डेट देखा है फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर. वी आर प्लीज टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स. आपको थैंक्स भी बोलना है क्योंकि आपने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है, जैसे हमने देखा इसके बारे में कि हमारा प्रोडक्ट परचेस करने में आपने इंटरेस्ट दिखाया है. द कोटेशन एंड टर्म्स फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर आर एज अंडर, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी आपको दोनों लेटर साथ में देखना है, पढ़ना है, क्योंकि यहाँ जो आइटम दिया है वही आइटम यहाँ रिपीट होगी विद देयर प्राइसेस, डिस्काउंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कितने दिन में गुड्स डिलीवर्ड हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ टर्म्स. ये सारी चीज़ मेंशन करना है, क्लैरिफाई करना है. योर्स फेथफुली. लास्ट जो कंक्लूडिंग लेटर का है, एंड ऑफ द
जो हमने सारे पॉइंट्स देखे हैं, वो सारे पॉइंट्स अगर आप पढ़ के समझ के यहाँ आप देखोगे तो उसका रिप्लाई किस तरह दिया है, सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया हुआ है, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा है ताकि बायर के लिए एक अच्छी इम्प्रेशन बनी रहे। नेक्स्ट सैंपल जो है, लेटर जो है वो अगेन राइट एन इंक्वायरी लेटर टू नेशनल साइकिल कंपनी दिल्ली। ना जब भी आपको ये लेटर दिया जाता है, जब भी एग्जाम में टॉपिक दिया जाता है तो बी केयरफुल। आप कई बार स्टूडेंट वो समझते नहीं है और दे आर राइटिंग जस्ट शेक ऑफ राइटिंग, ऐसा नहीं करना है। तो एक एक चीज पढ़ के, जैसे यहाँ लिखा है राइट एन इंक्वायरी लेटर टू नेशनल साइकिल कंपनी दिल्ली विथ रेफरेंस टू देयर एडवर्टाइजमेंट इन सुपर स्पीड साइकिल ऑन टेलीविजन। जो टेलीविजन में ये सुपर स्पीड साइकिल की एड देखा था और वो नेशनल साइकिल कंपनी का गुड्स था, प्रोडक्शन था, मैन्युफैक्चरिंग था, तो उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है ये विनायक साइकिल कंपनी आनंद। देखो यहाँ जो नाम है और यहाँ जो नाम है, कौन किसको लिख रहा है ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं से आपका एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप ये जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन दिया है, वो आप उसको किस तरह से समझे हो। अंदर की लाइन से भी सामने वाले को पता चल जाता है आप क्या कहना चाहते हो। सो बी एक्यूरेट, बी स्पेसिफाई और अच्छी क्लैरिफिकेशन आपको देख के लिखना है। और इसका रिप्लाई दे रहा है, नेशनल साइकिल कंपनी दिल्ली हैज रिसीव्ड ए लेटर इंक्वायरिंग अबाउट द रिसेंटली लॉन्च सुपर स्पीड साइकिल। जो उन्होंने नेशनल साइकिल कंपनी ने एक नई सुपर स्पीड साइकिल मार्केट में लॉन्च किया हुआ है, जिसकी एड टीवी पे आई थी, और इसका अब ये विनायक साइकिल वाले को रिप्लाई कर रहा है। The National Cycle Company replies to Vinayak Cycle Company, Dear Sir, we thank you for your inquiry letter for super speed cycles. We hereby inform you that we have launched different models of super speed cycles in the market. मार्केट में हमारी बहुत सारी मॉडल्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है साइकिल की। We have a wide range of cycles for children, young boys and girls, adults and even for exercise. ये सारी चीज़ों के लिए भी साइकिल की बड़ी रेंज है। We have received good response for all these models from our customers. हमारे सारे कस्टमर से ये सारी हमारी साइकिल की प्रोडक्ट के बारे में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। द प्राइस लिस्ट एंड द कैटलॉग आर एनक्लोज अलॉन्ग विद दिस लेटर। ये लेटर के साथ, तो यहाँ एनक्लोजर है क्योंकि यहाँ आपने एनक्लोजर लिखा हुआ है कि वी आर एनक्लोजिंग, सो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग ईच एंड एवरी वर्ड्स, क्योंकि जो कुछ भी आप लिख रहे हो उसका कहीं ना कहीं कोई वैल्यू है। Keeping in mind your large order, we offer maximum discount and facility of credit. अगर आपको कस्टमर को कन्विंस करना है तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देके, क्रेडिट फैसिलिटी देके उसको अट्रैक्ट करना है। और लास्ट में लिखा है आवर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विल विजिट योर फर्म। आपकी फर्म में हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव SR जो है वो आके विजिट कर जाएगा, क्योंकि ये जो भी लेटर लिख रहे हैं वो एक कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, बिजनेस लैंग्वेज में लेटर्स है, ताकि
बायर और सेलर के ये एक जो रिलेशन है परचेजर और सेलर का, ये एक अच्छा बना रहे, क्योंकि सेलर को अपना माल बेचना है तो नेचुरली कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना ज़रूरी है। सो हियर हमारा ये चैप्टर नंबर जो है वो ख़त्म होता है, पूरा होता है। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 5. Write down the question answers given below the chapters, and of course, as usual, if you have any doubt, you can contact me. Thank you.